नमस्कार दोस्तों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे इस खास शो में। हिंदू धर्म की दृष्टि से देखें तो महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार करना अति आवश्यक होता है। इसी सूची में कांच की चूड़ियां भी शामिल होती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि चूड़ियां केवल सुंदरता बढ़ाती हैं तथा इसकी खनक से घर में एक अच्छा माहौल बना रहता है, परंतु क्या आप जानते हैं इसके अन्य भी कई फायदे होते हैं? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं कि इससे जुड़े धार्मिक कारण तथा वैज्ञानिक कारण, जिससे आप अच्छे से जान पाएंगे कि चूड़ियां पहनने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक कारणों की। हिंदू धर्म के लोगों को इस बात का ज्ञात होगा कि देवी दुर्गा के पूजन में उनके 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं, जिनमें चूड़ियां भी शामिल होती हैं। कहा जाता है वैदिक युग से ही चूड़ियां पहनने का प्रचलन चला आ रहा है। अगर देवी देवताओं की बात करें तो सभी के हाथों में चूड़ियां दिखाई देती हैं। तो वहीं ये मान्यता भी प्रचलित है कि चूड़ियों का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह से संबंधित कोई दोष हो, तो इसकी कृपा पानी हो, तो उस व्यक्ति को गरीब महिलाओं को हरी चूड़ियां दान करनी चाहिए। मान्यता है कि बुध देव की कृपा होती है एवं कुंडली में शुभता बनी रहती है। अब अगर हम वैज्ञानिक कारणों की बात करें तो कहा जाता है कि जिस धातु की चूड़ियां महिलाएं पहनती हैं, उन्हें उसी धातु के अनुरूप ही फल प्राप्त होता है। वैज्ञानिक कारण के अनुसार इससे महिलाओं का स्वास्थ्य अनुकूल रहता है। विज्ञान का मानना है कि कांच की चूड़ियों के टकराने से निकलने वाली ध्वनि से वातावरण में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसके अलावा हाथों में चूड़ी पहनने से सांस के रोगों व दिल की बीमारी की आशंकाएं कम होती हैं। इससे मानसिक संतुलन बना रहता है। तभी महिलाएं अपने काम को बड़े ही निष्ठा भाव से करती हैं। कहा यह भी जाता है कि कांच की चूड़ियां पहनने और आपस में टकराने से आने वाली आवाजों से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। तो वही माना जाता है कलाई के नीचे से 6 इंच तक कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, जो कि एक साथ दबने से शरीर पर बहुत फर्क पड़ता है, जिससे शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है। ज्यादातर शादी के दौरान बहुत लंबे समय तक चूड़ा पहनाया जाता है। गहने एक्यूप्रेशर के पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन बाद में इस चीज को भूल गए लोग और सिर्फ सजावट को ही ध्यान में रखा गया। लेकिन अब जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये क्या बेकार की चीजें हैं, हम नहीं मानते। वो इन चीजों को अवॉइड करते हैं। हमारा जो हाथ होता है, जिस जगह पर चूड़ियां पहनी जाती है, वहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। अगर सादे शब्दों में कहूँ तो यहाँ से जो नसें गुजरती हैं, अगर इन पर दबाव पड़ते रहे तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि यूट्रस, ओवरी, ये सब हेल्दी रहते हैं। इसी तरह पुरुषों में अगर पुरुष कड़े पहन ले, जैसे कोई भी कड़ा हो, या अगर नहीं कोई पसंद कर रहा कड़ा पहनना, तो मौली जो होता है, धागा जैसे 2-3 बार घुमा करके पहना जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर पॉइंट होता है, क्योंकि आगे चलकर उन्हें संतान को जन्म देना होता है, जीवन को दुनिया में लाना होता है, अपने वंश को चलाना होता है। तो फीमेल्स को यूट्रस, ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्हें 6-8 महीनों लगातार चूड़ा पहनाया जाता है। चूड़े का साइज बराबर होना चाहिए ताकि गलत नस ना दब जाए। जिन्हें ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी अगर समस्याएं हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पर चूड़ा पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही आपको फायदा हो गया, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। उस एरिया की नसें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। जिनको भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, वो चूड़ा धारण करें, क्योंकि हर व्यक्ति हर वक्त इंसान इस पॉइंट को दबा नहीं सकता। इसलिए हमारे ऋषि मुनि इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये विधियां बना दी कि चलो इंसान इनको शौक में निभाएगा कि मैं अपने हस्बैंड के लिए पहन रही हूँ, मैं शौक के लिए पहन रही हूँ, तो उसी चीज़ में वो खुशी खुशी में कर लेंगे, उनको बोझ नहीं लगेगा। पुरुष कड़ा पहन ले, स्त्रियां चूड़ी पहन ले, तो ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।